जो भी भाई बहन अपने गांव के लिए कार्य करना चाहता है वो 4-6 लोग बैठ करके धीरे धीरे अपने आप समूह बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से सुबित कर सकते हैं। छिंदवाड़ा कंपनी सभी एक साथ बैठ सकते हो, काफी लोग हैं आप। जय श्री माता जी। श्री गणेश विश्व के सारे संत, सारे बालक आदि शक्ति माँ निर्मल के धाम चलने के लिए आतुर है। श्री गणेश सभी प्रार्थना बोलिएगा, मंत्र भी बोलिएगा और विचार तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। जिनके भी यह चित्त में विचार घूम रहे हैं वो अपनी खुली आंखें से जो भी वस्तु आपके सामने दिख रही है, पौधा है, जमीन है, फोन है, कोई व्यक्ति है, उसी के अंदर आपको आदिशक्ति का प्रतिबिंब खोजना है। तो ये विचार थम जाएंगे। श्री गणेश हम सब बच्चे आदिशक्ति माँ के धाम चलना चाहते हैं। उस परमानंद को अनुभव करना चाहते हैं, उस परमानंद में लीन हो जाना चाहते हैं। श्री गणेश हमारी सहायता कीजिए। श्री गणेश हमें हमारी माँ निर्मल के दरबार ले चलो। श्री गणेश हमें हमारी माँ निर्मल के दरबार ले चलो। श्री गणेश अनंत कृपा करो, दया करो, क्षमा करो। श्री माता जी सहायता करो। अपने दोनों हाथ हृदय की लेवल पर लाएंगे, चित्त सहस्त्रार में रखेंगे, गर्दन को पूर्ण विनम्रता से झुकाना है। जिनके विचार आ रहे हैं आंखें बंद कर रखी है तो वो अपनी आंखें खोल कर रखिए, और जिन्होंने आंखें बंद खुली है और इधर उधर चित्त भटक रहा है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले, जिससे कि यह विचार में गिरावट आ जाए। हे आदिशक्ति माँ, जो निर्विचारिता आपने श्री गणेश को प्रदान की, हे आदिशक्ति माँ, जो निर्विचारिता आपने श्री गणेश को प्रदान की, वही निर्विचारिता हम बच्चों को प्रदान कीजिए। श्री माता जी हम भी आपके गणेश हैं। माँ उस निर्मल गणेश, गौरी गणेश के स्वरूप हम भी सब आपके गणेश है। माँ निर्विचारिता दे दीजिए। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
forever and forever. Amen. महत अहंकार साक्षात शॉर्ट मंत्र लेंगे 3 बार। ओ महत अहंकार नमो नमः। ओ महत अहंकार नमो नमः। ओ महत अहंकार नमो नमः। माँ, हमने सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा की। स्वयं को भी क्षमा की। आप भी हमें क्षमा प्रदान करने की कृपा करें परमेश्वर। माँ, हमने पूर्ण हृदय से सभी को क्षमा की। स्वयं को भी क्षमा की। अरे जय श्री। आप भी हमें क्षमा कीजिए। जय श्री। आप भी हमें क्षमा प्रदान कीजिए परमेश्वरी। क्षमा क्षमा क्षमा। दोनों हाथ आकाश की ओर, आंखें खुली हुई रहेंगी। किसी ने यदि चश्मा लगाया है, सिर के ऊपर पल्लू ले रखा है, तो इस पल्लू को भी हटाना है, चश्मे को भी हटाना है और दोनों हाथ आकाश की ओर करने हैं। सर से ऊपर आकाश की ओर दोनों हाथ। अनु जी, आप देखिए आगे का अभी नहीं हो पाएगा। जय श्री माता जी। जी सभी को। आज दीदी ने मूलाधार से लेके अनाहत चक्र की विशेषताएं बताने के लिए कहा था, पढ़ के आने के लिए। सभी एक एक गुण बताते रहिए और नोट करते रहिए। सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार चक्र की विशेषता।
श्री माता जी ने मूलाधार चक्र में बताया है, मूलाधार की 4 पंखुड़ियां हैं और ये त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे है। यह चक्र शारीरिक स्तर पर, क्षेत्रीय चक्र पर, जो कि हमारी यौन गतिविधि सहित जहाँ से हम मल निकालते हैं वहां की देखभाल करता है। ये अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायित्व है। कुंडलिनी जब उत्थित होती है तो यह चक्र उत्सर्ज के कार्यों में जो निष्क्रिय हो जाता है, परंतु जब कुंडलिनी के उत्थान में सहायता के लिए ये कार्यशील भी होता है। जब हमारी कुंडलिनी माँ उठती हैं तो ये चक्र उसमें बहुत सहायता, उन्हीं की कृपा से, गणेश जी की ही कृपा से ये चक्र हमारा आगे बढ़ता है। इस चक्र पर श्री गणेश जी विराजमान होते हैं। यह हमारा मूलाधार चक्र है। यह लाल रंग का है। इसके गुण, सर्वप्रथम गुण है अबोधिता। दूसरा गुण है पवित्रता। तीसरा गुण है बुद्धि विवेक। चौथा गुण है चुंबकीय शक्ति। पांचवा गुण है संतुलन। और मूलाधार के स्वामी गणेश जी हैं, ये हमारे समस्त चक्रों पर विराजमान रहते हैं। श्री गणेश जी हमारे अंदर आत्मा रूप हैं। यही हमारे धर्म की नींव है। गणेश जी से ही हमारा धर्म उत्पन्न होता है, यही हमारी नींव है। ये सहज योग में पवित्रता की मूर्ति हैं। पवित्रता लाने के लिए हमें 3 बार नतमस्तक होके गणेश जी का आवाहन करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए। अब जितने भी पॉइंट सबने लिखे हैं उसमें से एक एक पॉइंट आप लोग बता दीजिए जो दीदी ने लिखवाए हैं। नहीं तो हम स्वादिष्ठान चक्र पे बढ़ते हैं। भोलापन, दिशा निर्देशन, ईमानदारी, जी ये गुण बताए थे और भी है। अबोधता, पवित्रता, सद्बुद्धि, भोलापन, शुद्धता, आचरण, ईमानदारी, नैतिकता, सादगी, विवेक, निर्भीकता, सूझबूझ, ये गुण बताए थे दीदी ने। सभी ने नोट कर लिए हैं? अनीता दीदी एक बार आप धीरे धीरे बोलेंगी, सब लोग नोट कर लेंगे इसको, क्योंकि दीदी कल जब आएंगी तो पूछेंगी जरूर। इसीलिए दीदी ने ये सेशन रखा है ताकि सब लोग नोट कर ले और जो पीछे रह गए वो भी हमारे समान आ जाएं। जय श्री माता जी। जी दीदी। हो शांति शांति शांति। हो शांति शांति शांति। क्षमा 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 क्षमा
क्षमा। हे आदिशक्ति माँ, जितने भी दुष्ट असुर आपके कार्यों में रोड़ा डालते हैं श्री माता जी, ऐसे समस्त असुरों का विनाश कीजिए परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। विश्व के समस्त परिवारों को संपूर्ण शांति में, प्रेम के बंधन में बांध दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र। जी दीदी, दीदी ये मूलाधार के जितने भी गुण है, मूलाधार के जितने ओके भी गुण है, एक बार फिर से बता देंगी तो जो हमारे भाई बहन अभी अभी जुड़े हैं वो भी नोट डाउन कर लेंगे। ओके। अबोधिता, पवित्रता, भोलापन, शुद्धता, शुद्ध आचरण, पवित्रता, ईमानदारी, नैतिकता, सादगी, दिशा निर्देश, विवेक, मूलाधार के गुण। स्वादिष्ठान दूसरा चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के गुण: भावना, संवेदनशीलता, सभ्यता, सृजन शक्ति, आपसी सामंजस्य, सरल स्वभाव, कोमलता,
परोपकार, स्पष्ट रूप से देखना, मन का अंधकार, गतिशीलता, रचनात्मक शक्ति, दैवी प्रेरणा, सुंदरता, विचार शक्ति, योजना, चित्त के माध्यम से, शरीर की माध्यम से जो अतिरिक्त क्रिया शक्ति होती है, उस क्रिया शक्ति की माध्यम से यह चक्र असंतुलित होता है। यह जब असंतुलित हो जाता है तो मधुमेह, किडनी ट्रबल, रक्तचाप, हाई बीपी, लो बीपी जिसे कहते हैं, ब्लड कैंसर, सफेद दाग, पीलिया, गरम या ठंडा पित्त, सिर दर्द होना, चक्कर आना, यह स्वादिष्टान की असंतुलन की वजह से होता है। इस चक्र को संतुलित करने हेतु संगीत सुनना, रीडिंग करना, सिंगिंग करना आदि उत्तम होता है। संगीत की माध्यम से, पढ़ने की माध्यम से, गाने की माध्यम से अपने अंदर दिव्यता आती है। जो लोग धन से बंधे हुए हैं, धन की लालसा करते हैं, जो सत्ता की लालसा करते हैं, वो आत्मा के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जिन लोगों पर एक ही भाषा का, एक ही शैली का प्रयोग किया जाता है, उनमें भी यह मामला गड़बड़ रहता है। तीसरा चक्र, राइट नाभि। राइट नाभि के गुण, स्वयं की पहचान, आत्म साक्षात्कार में पूर्ण स्थापित, आत्म साक्षात्कार में स्थापित होना। पानी कुनकुना पानी लो यार अमन,
आत्मबल, सतर्कता, औदार्य, सहिष्णुता, डिटैचमेंट, आत्मा का बोध, वास्तविकता, सहज योग की मर्यादा, सामूहिक शक्ति, समाधान, आत्मशक्ति, सूक्ष्मता, अनुभव, खोज, शक्ति का धर्म, संन्यस्त धर्म, ममत्व का त्याग, चित्त शक्ति, निर्विचारिता, आत्मदर्शन, सूक्ष्म ज्ञान, राइट नाभि से जुड़ा हुआ सूक्ष्म ज्ञान, ब्रह्मदेव सरस्वती स्वादिष्ठान चक्र में विराजते हैं। आत्मा हम सबकी हृदय के अंदर है, पर आत्मज्ञान की उत्पत्ति राइट नाभि से होती है, जो यह चित्त का स्थान है। इसको एक बार फिर से बता दीजिए। सूक्ष्म ज्ञान, सरस्वती का स्थान स्वादिष्ठान चक्र, आत्मा हृदय चक्र, आत्मज्ञान की अनुभूति राइट नाभि चक्र पर, क्योंकि यह चित्त का स्थान है। गहन बात, राजेश्वरी चक्र की, राजेश्वरी तत्व की गहन बात, जिनके पास में राजेश्वरी के समस्त गुण हैं, वह आदि शक्ति का सबसे बड़ा पुजारी है। प्रेम के शक्ति से जो काम होता है वह बंधुत्व जागृत करता है। घट ही खोजो भाई, कैसे खोजेंगे? तरीका नंबर 1, यदि आप आदि शक्ति का नाम लेते हैं तो मंत्र कहते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो, रुक जाइए मुन्नी थोड़ा टाइम, 1 मिनट। अंदर जाना फिर बाहर आना, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं, इन सब गतिविधियों के ऊपर ध्यान देना। आदिशक्ति की हृदय में स्थापना होती है। जब हमारा श्वास आदिशक्ति के लिए बह रहा है या आदिशक्ति के बच्चों के लिए बह रहा है, तो मन नामक ग्रंथि में बाजार लग जाएगा। तरीका नंबर 2, जब तक हम बाहरी आकर्षणों से जुड़े हुए हैं, तब तक आंतरिक शक्ति से एक रूप नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या करना है, अपने अंदर के आकर्षण को देखना है। थोड़ा सा तरीका दोबारा नंबर 3, आ बोलो। आपने क्या बोला, समझ नहीं आया। दोबारा रिपीट कर दो। ओके। जब तक बाहरी आकर्षण में हमारा चित्त उलझ रहा है, तब तक हम आंतरिक शक्तियों को नहीं देख पाते। हमारा आकर्षण यदि अंदर की ओर है, वह समस्त सूक्ष्म तंत्र को हम देख पाते हैं। चित्त की एकाग्रता इस कार्य में अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जाने की और एक श्री मां ने विधि बताई है। हम जब भी दो प्रार्थना करते हैं या दो विचार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसके अंदर एक अंतर होना चाहिए। कल ही किसी को, हाँ, चंदा सदावर्ती को कल ही समझाया गया था ये बात कि लगातार हम क्रियाओं के ऊपर क्रियाएं, लेफ्ट साइड हो गई तुरंत राइट साइड हो गई कि तुरंत और कोई क्रिया, इस प्रकार से यदि हम क्रियाओं के ऊपर क्रियाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं के ऊपर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो वह प्रार्थना आदि शक्ति तक पहुंच नहीं पाती और सिर्फ हम तक सीमित रह जाती है। परिणाम स्वरूप कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं, हमें कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। उसका ये रीजन है। सहयोग में आने के पश्चात आप दो ही क्रियाएं करते हो पूर्ण शांति में, तो वो अपने समस्त नाड़ी चक्रों पर, शरीर पर कार्यान्वित होती है। घट ही खोजो भाई का गुण ज्ञान।
अहंकार है तो विकल्प आएंगे। यदि कोई चीज अपने अंदर चल रही है तो वो बाहर की ओर, मतलब जब हम कहते हैं कि मैं करूंगा या करूंगी, तो वह अधिक मात्रा में इतनी तीव्रता उसमें आ जाती है कि वो कार्य अधूरा ही हो जाता है। क्या करना था यही नहीं समझ में पड़ता। इसके लिए हमें हर एक टाइम साक्षी भाव में स्थापित होना चाहिए, साक्षी भाव में देखना चाहिए।